दोस्तों हम जा रहे हैं नई बहू से मिलने। चलिए। हमको आज निकलना था तो हमने सोचा पहले बहू से मिलाते हैं, इसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। लेकिन घर से हम निकले थे बहुत देर में, क्योंकि हमको टाइम हो गया था, भैया भाभी चले गए थे मंदिर, तो इस वजह से हम लोग वही 2 बजे के आसपास ही निकले थे। तो हमने यहाँ पे बहू का मुंह देख लिया, मतलब हमारी छोटी भाभी का। और भाभी भी हमारी बहुत सुंदर है, आप सब देख ही सकते हैं। आज हम लोगों की हो जाएगी मैके से विदाई, और हम लोगों की वही जिम्मेदारियां डेली की आ जाएंगी जो हमारा होता है। सुबह से चिंता है कि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को रेडी करना है और पति को ऑफिस जाना है। बस यही जिम्मेदारियां हमारी फिर बढ़ जाएंगी। मैके में जितने दिन होते हैं कोई ना टेंशन ना कोई फिक्र होती है, और बहुत मतलब मन शांत होता है, ना कोई जिम्मेदारियों का फर्क होता है। मानो कि एक सुकून की जिंदगी हो जाती है। जितने दिन के लिए जाते हैं, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, उससे ज्यादा मतलब जाना भी नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चों की छुट्टियां भी नहीं होती हैं और हमारी भी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमको कोई छोड़ भी नहीं सकता है। घर में यहाँ इतना कहते हैं कि ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो आना जरूरी है। इस वजह से हम लोगों की भी चिंताएं बनी रहती हैं कि चलो हमारा ही काम बढ़ेगा, हमको ही मतलब सब समेटना पड़ेगा, तो जाया जाए। बस ऐसी ही चिंताएं होती हैं। तो वो तो हम लोगों के लिए, सब बहनों के लिए यही है कि 4 दिन का सुकून मतलब मिल जाता है मायके में, और इसके बाद तो सारी जिम्मेदारियां ही मतलब सब निभानी होती है, सब करना पड़ता है। मेरी ही नहीं, सबकी होती है ये जिम्मेदारियां। और आने के बाद वहां से मैंने कोई मतलब वीडियो शूट नहीं किया था। इसके बाद मैंने मॉर्निंग से ये शूट किया था। तो यहाँ पे मैंने सब सारे कपड़े साफ कर लिए थे, और बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि बच्चे भी बहुत थके हुए हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं है बच्चों की, तो इस वजह से मैंने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा। और ये गेहूं पापा धुल गए थे, तो पापा धुल गए थे, सूखे नहीं है, तो मैंने इनको दोबारा फैला दिया है, धूप निकल आई है। और यहाँ पे कपड़े भी सूख जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि इस समय बहुत धूप निकलती है तेजी से। और बच्चे भी नीचे उठ चुके हैं, तो मैं नीचे जाऊंगी, अब बिस्तर वगैरह समेटूंगी। जो कल के 1-2 कपड़े थे तो वो मैंने उठा लिए हैं, वो भी नीचे ले आई हूँ। और मैं आ गई हूँ रूम पे। तो यहाँ पे जो हमने चाय वगैरह पी थी, तो यहाँ पे मैं अपना चाय के कप उठा के रख दूंगी। और ये जो बोतल है, तो बाबू की मतलब बिट्टो की तबीयत सही नहीं है, उनका स्टोमक पेन हो रहा था, तो मैंने उनको पानी गर्म करके दिया था, तो उन्होंने सेका था, सब यहीं रखा था। बुक भी मैंने रखी थी, कॉपियां भी रखी थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो बच्चों को भी ये करना पड़ता है, पढ़ाई वगैरह थोड़ा बहुत। लेकिन बच्चे की तबीयत सही नहीं है तो करते भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ रूम साफ, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन, तो वो यहाँ साफ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा पहले कपड़ा मार देती हूँ, फिर इसके बाद कम्बल वगैरह फोल्ड करूंगी और ये चादर वगैरह वो करूंगी। चादर तो मैंने रात को ही चेंज कर दिया था, क्योंकि हो गए थे 4-5 दिन, तो इस वजह से चादर भी गंदे हो जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाती है। तो चादर मैंने रात में चेंज किया था, अभी नहीं करूंगी, अभी तो मैं इसी को ही बिछा दूंगी साफ करके। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और बच्चों की यहाँ पे तबीयत खराब है, तो ज्यादा मतलब बड़ा वीडियो नहीं, मेरा छोटा सा ही वीडियो है। बच्चों की तबीयत सही नहीं होती है तो हमको कोई काम भी नहीं करने देते हैं सही से, क्योंकि वो बार बार आते हैं, मम्मा ये हमारा दुख रहा है, वो दर्द हो रहा है, ऐसे ही बच्चे करते रहते, तो हमारा भी कोई काम में मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो जो मेन काम होता है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। बच्चों को भी संभालना पड़ेगा और अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि शादी में जाओ और फिर आ जाओ तो बहुत थकावट हो जाती है। इस वजह से बच्चों को भी देखना, अपने आप को भी देखना, घर के जो काम काज है वो भी देखना है, बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं। वही तो कहते हैं मायके में सुकून होता है, ससुराल आने से बहुत जिम्मेदारियां हो जाती है सबकी, सबका मतलब संभालना हो जाता है, सबका खाना पीना, और बच्चों को भी देखना, अपने आप को भी देखना। तो यही होता है ससुराल में। जब मायके में कोई शादी वगैरह होती है तभी जाने को मिलता है, नहीं वैसे नहीं जाने को मिलता है, क्योंकि सबके पास इतना काम होता है, कोई निकल ही नहीं पाता है। और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि यहाँ पे शाम को मैं बना रही हूँ सब्जी। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी दोपहर में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने आलू की सब्जी, और साथ में मैं चावल भी फ्राई कर दूंगी, क्योंकि चावल फ्राई बच्चे खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है।
तो मटर डाल के और ओनियन डाल के टमाटर डाल के सब ये डाल दूंगी। लेमन नहीं डालूंगी क्योंकि लेमन ना बच्चों को खांसी थोड़ा थोड़ा आ रही है और नोजी भी आ रही है, तो इस वजह से लेमन नहीं डालूंगी। खट्टापन मतलब हो जाता है, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमको मतलब खट्टा नहीं खाना है और मुझे भी नहीं देना बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने चावल के लिए थोड़ा टमाटर वगैरह फ्राई कर दिए, इसके बाद मैं डाल दूंगी चावल। ये सब्जी मेरी पक चुकी है, तो यहाँ पर मैंने चावल थोड़ा सा फ्राई कर लिया। कुछ सादे मैंने रख लिए बचा के, क्योंकि इनको सादे ज़्यादा पसंद है, तो सादे मैंने रख दिए और ये फ्राई कर दिए मैंने बच्चों के लिए, अपने के लिए, और मुझे भी फ्राई चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद फिर मैं सब्जी में धनिया डाल दिए और इसको मैं मिला दूंगी इसमें सब्जी के साथ में, और यहीं इसमें वीडियो को करूंगी एंड। सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों से, प्यारी प्यारी बहनाओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।